जय जोहर का नारा है। साथियों, जल जंगल जमीन हमारी आन बान और शान है और उसके लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे मेरे साथियों। पर 1 इंच भी जमीन इन लोगों को नहीं देंगे मेरे साथियों। और 1 इंच जमीन तो छोड़िए, अगर वहां से अगर इन लोगों ने एक मुट्ठी अगर मिट्टी में उठाने की कोशिश की तो वही मिट्टी में मिला देंगे मेरे साथियों, क्योंकि हम तो आदिवासी हैं मेरे साथियों। और शिवराज मामा पैसा एक्ट लेकर आए हैं और ऐसा पैसा एक्ट लेकर आए हैं जो ना आदिवासियों की जमीन बचा पा रहा है और ना आदिवासियों पे फर्जी मुकदमे बचा पा रहा है मेरे साथियों। ऐसा पैसा हमारे किसी ठेले का भी काम का नहीं है मेरे साथियों। तो इस पैसा एक्ट के भरोसे मत रहना मेरे साथियों। और आदिवासी कहाँ रहता है? जंगलों में, और उसका आय का साधन है कृषि और पशुपालन, जिससे वो अपने 5,000 10,000 रुपए महीने की आमदनी से कमाता है मेरे साथियों। आज ये लोग उस जिसका वो पर्सनल बिजनेस है और जो ऐसा है जिससे वो अपने आय का साधन स्वयं के इच्छा के अनुसार करता है, ये आज वहीं की जमीनों को मेरे साथियों उद्योगपतियों को देकर उन्हें गुलाम मजदूर बनाने की साजिश रच रहे हैं मेरे साथियों। ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है मेरे साथियों, क्योंकि ये निवेश के नाम पर आदिवासियों को गुलाम मजदूर बनाना चाहते हैं मेरे साथियों। और आज आप लोग यदि अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हो, अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते हो, तो आपको कुछ भाड़े के टट्टू डराने और धमकाने की कोशिश करेंगे मेरे साथियों। पर यदि आपने पलट कर भी देख लिया तो ये भाड़े के टट्टू दूर दबाकर भाग जाएंगे साथियों। इसलिए इन भाड़े के टट्टुओं से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है मेरे साथियों। इस बात को याद रख लीजिएगा आप लोग। और इनके जो जितने भी भगोसनेबाजी है, इनसे आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे साथियों। और आज मैं आपके सामने एक आंकड़ा देना चाहता हूं मेरे साथियों। 2019 में आदिवासियों और दलितों के ऊपर कितने अपराध हुए, इनके आज मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं मेरे साथियों। 2019 में दलित और आदिवासियों के ऊपर अपराधों की संख्या है 7,222 मेरे साथियों। कितनी? 7,222। मोबाइल रख के जरा आंकड़े सुन लीजिए, इसके बाद में मोबाइल चला लेंगे मेरे साथियों। 2019 में 7,222 आदिवासी दलितों के ऊपर अपराध होते हैं। यही आंकड़ा 2020 में बढ़कर 9,300 हो जाता है मेरे साथियों। दलित और आदिवासियों के ऊपर अपराध खत्म होने का नाम नहीं लेते मेरे साथियों। 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 9,800 हो जाता है मेरे साथियों। और बीते 2022 में 11,400 दलित और आदिवासियों के ऊपर अपराध होते हैं मेरे साथियों। तो इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि हमारे ऊपर कितने अपराध होते हैं साथियों। बस 1 मिनट में और मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाइयों और बहनों मेक इन इंडिया बनाएंगे, सब कुछ बदनावर में भी बनेगा। वाह मोदी जी वाह। बुलेट ट्रेन ला रहे हैं जापान से, राफेल ला रहे हैं फ्रांस से, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू लाए चीन से। तो इन मेरे बदनावर के आदिवासियों से क्या पकड़ो करवाओगे मोदी जी? आज सब तो बाहर से ला रहे हो। तो इस बात को आपको याद रखने की आवश्यकता है मेरे साथियों। और अंत में जो हर बार कहता हूं, एक बार और दोहरा देता हूं कि यहाँ इनके लाडली बहन योजना की भी एक बार कोई कुछ सुन लीजिए कि हम कहें कि मामा जी रतलाम के अंदर पहले हमारी 1850 एकड़ जमीन चली गई है, उसका निराकरण कब करोगे? तो शिवराज मामा कहे लाडली बहन योजना। हम कहे कि मनावर के अंदर अल्ट्राटेक में हमारे लाखों लोगों की जमीन चली गई है, वो हमें कब लौटाओगे? तो शिवराज मामा फिर कहे लाडली बहन योजना। हम कहे कि बदनावर में और हमारी जमीन जा रही है, उनका निराकरण कब करोगे? आदिवासी घर से बेघर हो गए हैं। तो शिवराज मामा कहे लाडली बहन योजना। हर बात में ही लाडली बहन योजना मेरे साथियों। और हमारी जल जंगल जमीन की तो उन्होंने बात ही छोड़ दी है मेरे साथियों। और आज हम कहते हैं कि हम निवेश की जमीन देने के लिए तैयार है, पर साथियों अगर अस्पताल बनेगा तो गैर आदिवासी क्षेत्रों में, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा तो गैर
अच्छे यूनिवर्सिटी बनेंगे तो गैर आदिवासी क्षेत्रों में, और अगर धुआं देने वाली फैक्ट्री बनेगी वो आदिवासी क्षेत्रों में बनेगी मेरे साथियों, क्योंकि आदिवासी लोगों को तबाह करना चाहते हैं मेरे साथियों। इसलिए आप लोगों को इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता